जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बैसाख का महीना भगवान श्री सत्यनारायण को बहुत प्रिय है। बैसाख पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण की कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप व संकट कट जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए आज बैसाख पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए श्री सत्यनारायण की कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरी सुनिएगा, तभी भगवान सत्यनारायण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञों के बराबर माना जाता है। ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति यदि व्रत रखता है तो उसके दुखों को श्री हरि स्वयं हर लेते हैं। इस कथा को भगवान श्री हरि ने स्वयं अपने मुख से देवर्षि नारद को बताया है कि पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का बहुत अधिक महत्व है। आइए भगवान श्री सत्यनारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूक जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति कैसे मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिले। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूक जी बोले कि वैष्णव में पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से स्वयं पूछा था और लक्ष्मीपति नारायण जी ने नारद जी से कहा था कि आप सब भी इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा रखते हुए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा तथा उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या यत्न किया जाए जिससे मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस बात का मनन करते हुए वे विष्णु लोक में गए और वहाँ भगवान विष्णु की स्तुति करी और स्तुति करते हुए बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि अंत तथा मध्य नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण आप भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की ऐसी स्तुति सुनकर विष्णु जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, आप मुझसे कहिए। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख भोग रहे हैं। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते, व्रत का विधान क्या है, सर्वप्रथम यह व्रत किसने किया, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सब कुछ आप मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले कि यह दुख और शोक को दूर करने वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केला, दूध, गेहूं का आटा, शक्कर लेकर भगवान का भोग लगाएं। उसके बाद ब्राह्मणों या बंधुओं को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। इस तरह सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार कलयुग में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। आप सभी भी प्रेम पूर्वक बोलिए श्रीमन नारायण।